आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्वीट डिश शेयर करने वाली हूँ जो कि खीर, हलवा और हर तरह की स्वीट रेसिपीज को पीछे छोड़ देगी। तो बगैर टाइम जाए कि अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम जो है वो साबूदाना ले लिया, यानी कि आधा कप। ठीक है, आधा कप साबूदाना ले लिया। उसको अच्छे तरीके से पहले धो लें। धोने के बाद आप उसको पानी में भिगो के छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए जब तक कि हमारा साबूदाना पानी में भीगेगा, हमने अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर देना है। अब आपने इसको साइड पे रख लें। एक कढ़ाई ले लें। कढ़ाई में आपने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डालना है। पानी थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें जो है वो रंगीन सेवियाँ आराम से आपको हर दुकान से मिल जाएंगी। ठीक है, ये डाल देनी है। यहाँ पर रंगीन सेवियाँ जो है वो मैंने 1 कप ले ली है, यानी यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ले ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको दूसरे चूल्हे पर रख लें और इस चूल्हे पर आपने जनाब एक देगची ले लेनी है। देगची में आपने 1 गिलास पानी डालना है और जो आपने साबूदाना पानी में भिगो के रखा हुआ था उसे आपने इस देगची में डाल देना है। अब जनाब आपने यहाँ पर फ्लेम मीडियम रखनी है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे आपने अपने साबूदाने को पकाना है। इसमें आपने चीनी, नमक कोई चीज़ भी नहीं डालनी, यानी ये सारी चीज़ें जो हमने डालनी है ये आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी, उसमें आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। अब यहाँ पर साबूदाने को हमारा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये हमने कम टाइम के लिए भिगो के रखा है। अगर साबूदाने को आप आधा घंटा भिगो कर रखेंगे तो ये उबलने में हमें सिर्फ 4 से 5 मिनट लगाएगा, लेकिन चूंकि हमने कम टाइम के लिए रखा हुआ था, हमें जल्दी काम चाहिए था, इसलिए इसको पे टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ हमारी सेवइयां, इनमें भी उबाल आना शुरू हो गया और कोशिश ये करनी है आपने कि इनको फुली आपने 100% नहीं गिलाना। ठीक है, 95% तक आपने इनको गिलाना है, ज़्यादा नहीं गिलाना। अगर ज़्यादा गिलाएंगे तो ये जुड़ जाएंगी। यहाँ पर हमारे इस चूल्हे पर साबूदाना भी तैयार हो रहा है और उस साइड पे सेवइयां भी हमारी जो है वो उबल रही हैं। अब जनाब यहाँ पर साबूदाना हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है और जो बाकी की इसकी कसर होगी ना, ये हम इसको दूध में उबालने में पूरी कर देंगे। अब आपने एक पैन ले लेना है, ये कढ़ाई ले लेनी है। उसमें आपने 1.5 गिलास दूध, यानी कि आधा किलो के नज़दीक आपने इसमें दूध डाल देना है। ठीक है, दूध आपका उबला हुआ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं उबला हुआ हो तो पहले आपने फिर दूध को उबाल देना है। फिर इसके बाद आपके पास अगर गुड़ है तो उसको आप वो तोड़ के डाल दें, नहीं है तो आपके पास अगर शक्कर है तो बहुत अच्छी बात है, शक्कर डालें। 2 अदद इलायची इसमें खोल कर डाल दें ताकि अच्छी सी इसमें प्यारी सी खुशबू आ जाए। अब जब तक आपके दूध में उबाल ना आ जाए आपने इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं करनी। ठीक है, ना साबूदाना ना आपने रंगीन सेवियाँ। दूध में उबाल आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो गुड़ है या शक्कर है वो भी मेल्ट हो जाएगी, तो दूध हमारा जो है वो रंगत उसकी बदल जाएगी। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है ठंडे दूध में घोल दें और आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में डाल देना है। ठीक है, अभी हमारे दूध में अच्छी तरीके से उबाल भी नहीं आया और हमारी शक्कर या गुड़ जो है वो भी मेल्ट नहीं हुआ। जैसे वो मेल्ट होना होना शुरू हो जाए, दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो आपने क्या करना है, जो साबूदाना आपने उबाल के रखा हुआ था वो आपने इसमें डाल देना है और कोशिश करनी है कि फ्लेम अपनी मीडियम रखनी है, फिर स्लो फ्लेम पे आपने काम नहीं करना। ठीक है, चम्मच आपने मुसलसल चलाना है, चम्मच आपने नहीं रोकनी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, रंगीन सेवियाँ जो उबाल के रखी हुई थी वो भी आप इसमें ऐड कर दें और फिर आपने चमचा जो है वो मुसलसल चलाते रहना है। चमचा चलाते रहें और फ्लेम अब आपने यहाँ पर स्लो मीडियम रख लेनी है। ठीक है, अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये स्वीट डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। आप ये जो बच्चे होते हैं ना 1 साल वाले, इनको भी आप इनको ज़रूर बना कर ये दें, उनके लिए बहुत अच्छी है। जिस तरह आप लोग सिरिलैक वगैरह बनाकर उनको खिलाते हो ना, तो ये रेसिपी भी आप उनके लिए ज़रूर ट्राई करें। अब जनाब यहाँ पर दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है, हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जो है वो इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं, तो आप लोगों की रेसिपी जो है वो 100% तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब आपने इसमें कुछ नहीं ऐड करना। अब आप इसको डिश आउट करें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये स्वीट डिश जो है वो रेडी हो चुकी है, उसकी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर कमेंट्स में मुझे बताना है। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।